दोपहर का समय था। भोजन के उपरांत सभी आश्रमवासी निद्रा सुख भोग रहे थे। आश्रम में चारों ओर सन्नाटा था। धूप अपने जोबन पर थी। आश्रम में एक बिल्ली प्राय आया करती थी। वह भी छाया देख बरामदे में आराम से सो रही थी। किंतु मैं उस समय महाराज श्री के कमरे में लल विषयक चर्चा में तल्लीन था। मैंने कहा, सिद्धावस्था का संबंध सिद्धियों से है या चित्त की स्वाभाविक अवस्था से? लल को सिद्धियां भी प्राप्त थी तथा चित्त की स्वाभाविक अवस्था भी। आपने उसे सिद्ध संत कहा, तो आधार किसे माना जाए? महाराज श्री, इसमें कोई शंका नहीं कि लल को कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, किंतु चित्त की अस्वाभाविक अवस्था में भी तपस्या के बल पर कई सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। सामान्यतः संसार में सिद्धि प्राप्त मनुष्य को सिद्ध पुरुष कहा जाता है, किंतु विचार किया जाए तो सिद्ध का अर्थ स्वाभाविक है। इसीलिए सिद्ध पुरुष उसे ही माना जा सकता है जिसके चित्त की अवस्था स्वाभाविक हो। विषयमुखी तथा विकारी मन अस्वाभाविक है। अभिमानी, कामी, क्रोधी, दंभी अवस्था भी अस्वाभाविक है। ईश्वर से भिन्नता की अनुभूति भी अस्वाभाविक है। माया से आवृत चित्त की अवस्था भी अस्वाभाविक है। किंतु इन अवस्थाओं में भी कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना संभव है, पर वे भी कल्पिता सिद्धियां ही होती हैं। उनकी प्राप्ति की मन में कामना रखकर तपस्या से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जिसका चित्त स्वाभाविक अवस्था में आ गया है, उसके लिए सिद्धियों का आकर्षण समाप्त हो जाता है, फिर भी उसे अकल्पिता सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कहने का भाव यह है कि सर्वोत्तम सिद्धि चित्त की मायातीत स्वाभाविक अवस्था है। अध्यात्म पथ का अंतिम प्राप्तव्य आत्म स्थिति की प्राप्ति है। जब तक साधक सिद्धियों में अटका रहता है, तब तक वह आत्म स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात सिद्धियां अध्यात्म पथ के लिए विघ्न अथवा प्रतिबंध स्वरूप हैं। लल सिद्धियों के कारण सिद्ध नहीं थी, चित्त की स्वाभाविक अवस्था के कारण सिद्ध थी। लल के इन शब्दों पर विचार करो। चित्त भी नया और चंद्रमा अर्थात मन भी नया। अंतर में जो जलमय प्रकृति है, उसे भी नया ही देखा। जब से लल ने तन मन को धो पोंछ कर सवारा था, तब से वह भी नई ही है। इसमें विशेष बात यह है कि अध्यात्म सिद्धि के लिए तन मन का मांजना अर्थात इनकी शुद्धि आवश्यक है। इंद्रियों सहित शरीर की स्वाभाविक अवस्था होना तथा मन से अभिमान तथा अन्य विकारों को दूर करना तन मन को मांजना है। योगी शीलनाथ महाराज के पास जब तक एक पंडित जी शास्त्रार्थ के लिए पहुंचे, तो शीलनाथ जी ने कहा कि पंडित जी, ज्ञान को समझने जानने के लिए पहले चित्त रूपी पात्र का शुद्धिकरण आवश्यक है। इसीलिए पहले भांडा मांजो, पात्रता प्राप्त करो, उसके उपरांत शास्त्रार्थ के लिए आओ। किंतु तब संभवतः आपको शास्त्रार्थ की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लल के पहले जन्म जन्मांतर तक तन मन को निर्मल बनाने का अभ्यास किया। विकारों वासनाओं को चुन चुन कर बाहर निकाला। प्रारब्ध भोग शांत चित्त होकर सहनशीलता पूर्वक सहन किया। तभी उसके अंतर से ज्ञान प्रकट हो पाया। लोग साधन तो करते हैं, किंतु अपने मन को नहीं मांझते। परिणामतः शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी चलती है और संस्कार संचय के रूप में अपवित्रता
एवं वासना का भी अंतर में संग्रह होता रहता है। लल ने अपने अनुभव से यह जान लिया था कि चित्त शुद्धि के बिना अध्यात्म चर्चा कोरी बकवास है। उसने सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कभी साधन नहीं किया। सिद्धियां तो सिद्ध साधक के पास स्वमेव ही आ जाती हैं तथा उसका चेरी होकर रहती हैं। लल ने चित्त शुद्धि की ओर विशेष लक्ष्य रखा। सहनशीलता तथा धैर्य की भट्टी में अपने चित्त को तपाया। उसने साधन के आनंद के साथ साथ अपमान तथा तिरस्कार के कड़वे घूंट पी मधु जानकर ग्रहण किए। अभिमान को सदैव पांव के अंगूठे के नीचे दबाए रखा, किंतु कई बार उसे इसका बहुत अधिक मूल्य चुकाना पड़ा। उसमें आश्चर्यजनक सीमा तक सहनशीलता थी। जिस प्रकार उसका प्रारब्ध धीरे धीरे क्षीण होता गया, मन की निर्मलता के साथ उसमें अकल्पिता सिद्धियां भी प्रकट होती गईं। उसका लक्ष्य अपने चित्त को पूर्णतया आवरण रहित करना था। वह चित्त शुद्धि के अभ्यास, कर्तव्य कर्मों के पालन तथा निरंतर साधन में लगी रही। युग युगांतर एवं जन्म जन्मांतर व्यतीत होते गए, किंतु कभी भी उसका साधन परवाह नहीं थमा। अंततः वह सफल मनोरथ हुई। चित्त की स्वाभाविक अवस्था के साथ सिद्धियां भी प्राप्त की। मैंने कहा, लल की सिद्धावस्था प्राप्ति में शक्ति जागृति तथा उसकी क्रियाशीलता का भी तो योगदान रहा होगा। महाराज श्री, शक्ति जागृति तो आध्यात्मिक उत्थान के लिए अनिवार्य है। शक्ति जागृति एवं तत्पश्चात उसकी क्रियाशीलता की अतिरिक्त जीवत्व को विलीन करने का अन्य उपाय नहीं। जीव बेचारा तो अभिमान में मरा जा रहा है, वासनाओं तथा कामनाओं आशाओं से सदैव घिरा रहता है। प्रारब्ध भोग का दुख, कर्तापन का गर्व, कई प्रकार की चिंताएं विपदाएं सब ओर से सीमाओं में जकड़ा है। जब तक उसे शक्ति की अपने से भिन्नता, स्वतंत्रता, अलौकिकता एवं क्रियाशीलता प्रत्यक्ष तथा निश्चित अनुभव गम्य नहीं हो जाती, तब तक वह संस्कार संचय में ही लगा रहता है। यदि कुछ साधना करता भी है तो उसके संस्कार, शुभ अशुभ कुछ कर्म करता है तो उसके संस्कार, यदि कुछ नहीं करता तो निष्क्रियता के संस्कार संचय होते रहते हैं, क्योंकि उसकी प्रत्येक गतिविधियों में कर्ता भाव तथा अभिमान का समावेश रहता है। दृष्टा भाव तथा समर्पण का तो पूर्णतया अभाव होता है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उसे अनुभव के धरातल पर कुछ उपलब्धि नहीं होती। लल पर परमानंद तीर्थ जी महाराज का अनुग्रह हुआ। उसका समय पलटा। स्वामी जी ने वाणी तथा दृष्टि का उपयोग करते हुए अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा लल की किसी पूर्व जन्म में जागृत किंतु वासनाओं के चित्त में उभार के कारण निष्क्रिय पड़ी शक्ति को पुनः गतिशील, क्रियाशील एवं अनुशासित कर दिया। लल ने भी अनुग्रह प्राप्ति के पश्चात आराम नहीं किया। वह तत्परता पूर्वक साधन में जुट गई। उसने व्यवहार शुद्धि, कर्म शुद्धि, भाव शुद्धि, विचार शुद्धि तथा चित्त शुद्धि, उसमें सभी ओर से अपने साधन का लक्ष्य रखा। वह एक सतर्क एवं प्रवीण योद्धा की भांति साधन रूपी रण क्षेत्र में कूद पड़ी। बीच बीच में वह गिरती, उठती, संभलती तथा बढ़ती रही। प्रारब्धवशात ऐसा होना स्वाभाविक भी है। किसी जन्म चक्र में वह चलते चलते रुक जाती, तब साधन एवं अध्यात्म से बहुत दूर निकल जाती। फिर उसके गुरु महाराज कृपा करके उसे पुनः साधन पथ पर आरूढ़ कर देते थे।
फिर तो उसका साधन निरंतर चल निकला। जन्म पर जन्म व्यतीत होते गए। सतत साधन की अखंड धारा बह चली थी। अंततः उसकी अंतर में छिपी सहज स्वाभाविक निर्मला अवस्था प्रकाशित हो उठी। सभी समस्याएं विलीन, सभी शंकाएं शांत, सभी भ्रांतियां निर्वित तथा सभी कलेश शिथिल तथा सभी चंचलताएं स्थिरता में बदल गई। मैंने कहा, इसके लिए ईश्वर की विशेष कृपा की आवश्यकता है। साधारण मनुष्य के लिए ऐसा कर पाना असंभव प्रतीत होता है। संसार पग पग पर मार्ग में रोड़े अटकाता है, कभी डराता है, कभी पुचकारता है, तो कभी विषय भोगों के आकर्षण दिखाता है। महाराज श्री, लल भी किसी जन्म में साधारण नारी ही थी। मन में वही वासनाएं आकांक्षाएं, किंतु जब साधन पथ पर आरूढ़ हुई तो चलती ही गई। उसके मार्ग में क्या कम कठिनाइयां आई थी? संभवतः अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक ही। अब जब लल को देखते हैं तो शिखर पर खड़ी दिखाई देती है, अन्यों की अपेक्षा ऊंची, बहुत ऊंची, अत्यंत ऊंची। सामान्यतः जब संसार साधक को अध्यात्म की ओर जाने से रोकता है तो वह चिल्लाता है, देखो जगत मुझे रोक रहा है, मैं तो ईश्वर की ओर जाना चाहता हूँ, किंतु यह संसार जाने नहीं देता। कभी हंसाता रुलाता है, कभी डराता भरमाता है। क्या करूं? इस जगत से कैसे बचूं? कोई सहायता करो। पर यह साधक के अपने मन की ही दुर्बलता है। संसार ने किस किस को नहीं रोका, क्या क्या नाटक नहीं रचे, पर जिन्होंने जाना था उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की, सबको झटक कर चल दिए। लल को भी रोकने के अनेकों प्रयास किए गए, पर वह किसी के रोके नहीं रुकी। यही उसकी असाधारणता थी, यही उसकी सफलता का रहस्य है। इसी कारण वह साधन पथ पर अडिग बनी रही। किसी भी संत की जीवन गाथा उठाकर देख लो, संसार ने सबको रोकने का भरपूर प्रयत्न किया, किंतु जब उन्होंने संसार का विघ्न पार कर लिया तो संसार नतमस्तक हो गया। संसार की चालाकियों की ओर तनिक भी ध्यान मत दो। इसके पास कई प्रकार के हथकंडे हैं। कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर यह उलझाए ही रखता है। कभी काम, क्रोध, लोभ तथा जीव की अन्य कमजोरियों का लाभ उठाता है। कहीं सुंदर दिखाई देता है तो कहीं भयानकता लिए हुए, कहीं सम्मान का जाल फैलाता है तो कहीं अपमान का शिकंजा कसता है। किसी भी तरह से हो, अपना पाश ढीला नहीं होने देता। किंतु ध्यानपूर्वक देखा जाए तो संसार का कोई दोष नहीं इसमें। संसार किसी का मार्ग रोक भी नहीं सकता। जो स्वयं जड़ है वह किसी का फंदा क्या कसेगा। मनुष्य वासनाओं, विकारों, संस्कारों के रूप में अपने विघन अपने साथ, अपने अंतर में साथ लिए घूमता है, जो संसार का आधार लेकर बाहर प्रकट होते रहते हैं। जगत का नाम लेना एक बहाना है, अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने का एक प्रयास है। जगत बिचारा तो जीव की सेवा के लिए हर समय उपस्थित है। अब यह जीव पर आधारित है कि जगत से कैसी सेवा लेनी है अथवा उसके अधीन होकर रहना है। सामान्यतः संसार की अधीनता में ही सुख समझा जाता है। ऐसे लोगों के लिए अध्यात्म अनुशासन के अनुसार जीवन बिताना वास्तव में ही कठिन है। मैंने कहा, संसार को भी ऐसी क्या पड़ी है कि साधकों का मार्ग रोककर खड़ा हो जाता है? महाराज श्री, मैंने कहा ना कि जगत ना मार्ग रोक सकता है ना रोकता है।
मनुष्य का अपना अभिमान तथा वासनाएं जगत का आधार लेकर रास्ता रोकती हैं। ईश्वर का मार्ग जगत में खोजना निरर्थक है। वह मार्ग तो अंतर से, मन से होकर जाता है। लल के इन शब्दों पर विचार करो। लाज की सांकल तब तक नहीं टूट पाती जब तक साधक में दूसरों के द्वारा दिए गए उपालंभ, अपशब्द, निंदा तथा चुभने वाली बातें सहन करने की क्षमता नहीं आती। अंतर की लाज का यह आवरण तभी जलकर भस्म होगा जब मन स्वाभाविक रूप से बस में आ जाएगा। किंतु अभी तो सामान्य जनों की यह स्थिति है कि जिस प्रकार कांच थोड़ी सी भी ठोकर लग जाने पर तिड़क जाता है, उसी प्रकार जरा सी भी बात विपरीत लगने पर मनुष्य उत्तेजित होकर अपना आपा खो देता है। धर्म अधर्म का विवेक गुम हो जाता है तथा कुछ भी उपद्रव कर बैठते हैं। जगत एक ऐसा परीक्षण स्थल है जहां पर मनुष्य के मन को ठोक बजाकर परखा जाता है। संसार के विषय तथा आकर्षण, मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता, वह औजार तथा मशीनें हैं जिनसे मन की परख होती है। जो लोग इस परीक्षण में पूरे नहीं उतर पाते, वह औजारों तथा जगत को भला बुरा कहने लगते हैं। लल के अंतर में जब तक संस्कारों का भंडार विद्यमान रहा, कर्तव्य अकर्तव्य भावना रही, तब तक उसने कर्तव्य पालन किया, सुख दुख सहे, मान अपमान का शांति पूर्वक सामना किया, गालियों तथा उपलंभों को सहा, जगत के खट्टे मीठे स्वाद चखे, किंतु मुख से उफ तक नहीं निकली। पर उसने अपने आप को जगत के बंधन में डालने के स्थान पर अपने आप को बंधन मुक्त करने का प्रयास किया। जब उसका चित्त निर्मल हो गया तो वह कर्तव्य मुक्त हो गई। परमानंद तीर्थ महाराज का वरद हस्त सदैव उसके सिर पर रहा।